रानी अबोल ने पहले से 111 राजाओं को असफलता का सामना कराया था। यह उनके अदम्य साहस और गहन बुद्धिमानी को दर्शाता है, जो उन्हें एक अद्वितीय नेता बनाती है। इन राजाओं की हार, क्या यह सिर्फ सामरिक असफलताएं थीं, या फिर इसके पीछे कुछ और ही रहस्यमय कारण थे? राजा विक्रमादित्य ने रानी अबोल के पास पहुंचने के लिए 4 अदृश्य योद्धाओं की मदद ली। उनकी ये योजना, क्या केवल एक चाल थी, या फिर एक गहरी रणनीति का हिस्सा? ये योद्धा सच में अदृश्य थे या फिर केवल राजा की कल्पना का एक हिस्सा? राजा विक्रमादित्य ने एक कहानी सुनाई जो मित्रता और बलिदान के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी उनके साहस को और भी मजबूती देती है। क्या यह कहानी सिर्फ एक पाठ थी, या इसमें छिपे हुए सबक हमारे लिए एक चेतावनी है? चंद्रकला ने अपने पति और राजकुमार के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए उनकी जान बचाई। यह प्रगति दर्शाती है कि सच्चे प्रेम में बलिदान की भावना होती है। लेकिन क्या हर बलिदान एक सकारात्मक परिणाम लाता है, या कभी-कभी यह महंगा पड़ता है? राजा विक्रमादित्य और रानी के बीच का संवाद सच्चाई और न्याय की खोज को दर्शाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों में धैर्य रखना जरूरी है। लेकिन क्या जब धैर्य का अंत हो जाता है, तो सच्चाई की खोज में क्या कोई हानि हो सकती है? मोहिनी ने अपने पति के वादे को निभाने के लिए साहस दिखाया। यह एक नई दिशा में बढ़ने का सबूत है कि सच्ची मित्रता को किसी भी स्थिति में खड़ा रहना चाहिए। परंतु क्या ऐसा करना हमेशा सही होता है, या कभी-कभी यह आत्मत्याग का रूप ले लेता है? हर्षवर्धन ने अपने दोस्त की पत्नी को अपनी बहन मानकर उस वादे को महत्व नहीं दिया। इस निर्णय ने उनके नैतिक मूल्यों को दर्शाया। यह सोचने का विषय है, क्या यह उनके सच्चे मित्रता की परीक्षा थी, या उनके मूल्यों में एक परिकल्पना थी? मोहिनी ने अपने पति के सम्मान की रक्षा करने के लिए खुद को संकट में डाल दिया। उनके साहस ने चोरों को भी प्रभावित किया। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह साहस केवल एक पल का था, या फिर यह एक सोचने की आदत का हिस्सा बन चुका था? राजा विक्रमादित्य ने बलिदान के महत्व को समझाते हुए बताया कि चोरों का बलिदान हर्षवर्धन से बड़ा था। यह नैतिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या हम कभी इस बात पर विचार करते हैं कि बलिदान का अर्थ केवल अपना सर्वस्व देना ही नहीं होता, बल्कि क्या उससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है? अंबिका ने एक अनजान शहर में पहुंचकर एक नौकरानी के घर में शरण ली, जहां उसने काम करना शुरू किया। यह उसका संघर्ष का आरंभ था। परंतु इस नए सफर में क्या वह अपने अतीत को पीछे छोड़ पाएगी, या फिर अतीत उसके कदमों को रोक देगा? राजा ने अंबिका की सुंदरता को देखकर उसे अपनी रानी बनाने का निर्णय लिया, लेकिन अंबिका ने अपनी वैवाहिक स्थिति का हवाला दिया। यह एक चुनौती थी, जिसमें क्या उनका प्यार जीत पाएगा, या यह केवल एक अनसुलझी कहानी बनकर रह जाएगी? अंबिका के पति गंगाधर ने अपनी गलती समझी और उसे वापस लाने का निर्णय लिया, जिससे उनकी निष्ठा और प्रेम का पता चलता है। क्या यह निर्णय उनके बीच की दूरियों को मिटाने का एक उपाय था, या फिर केवल एक और संघर्ष को जन्म देने वाला था? चारों दोस्तों ने एक खूबसूरत मूर्ति बनाई, लेकिन हर एक ने अपनी कला का दावा किया। यह दिखाता है कि मानव स्वभाव में स्वार्थ कितना गहरा होता है। लेकिन क्या वे अपनी मित्रता को बचाने के लिए इसे पार कर पाएंगे, या फिर यह स्वार्थ उनके रिश्तों को तोड़ देगा? राजा विक्रमादित्य ने न्याय का सबसे बड़ा अधिकार ब्राह्मण के बेटे को दिया, जिसने मूर्ति में जान डाली। यह निर्णय न्याय और धर्म के सिद्धांतों को उजागर करता है। मगर क्या न्याय हमेशा सही होता है, या कभी-कभी यह केवल एक दिखावा होता है? क्वीन अबोल्डे ने राजा के निर्णय पर सवाल उठाया और धर्म के सिद्धांतों का समर्थन किया। यह दर्शाता है कि सही और गलत का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए। लेकिन क्या यह मूल्यांकन हमेशा सबके लिए समान होता है, या फिर यह भी एक सापेक्षता है?